नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल कुमार गिरी और आज हम बात करेंगे वो कौन सी 3 कैटेगरीज हैं जिनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक या और अन्य कोई ऐसी बीमारी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप जब भी फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं या कोई यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो चारों तरफ भरे हुए हैं कि आप डायबिटीज़ के लिए ये कीजिए, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है तो ये कीजिए। लेकिन मेरा ये मानना है, जब तक आप सही जानकारी नहीं रखेंगे, जब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चूक है। वो ऐसी चूक है कि जिसके कारण हम परेशान हैं। आप जिम वालों को देख लीजिए, उनमें भी हार्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं। डायबिटिक पेशेंट में तो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आज पूरी वीडियो को आप आराम से देखिए। इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हम 3 कैटेगरी में बात करेंगे। पहली, जो जिम वाले हैं उनको क्यों हार्ट अटैक ज़्यादा आता है। दूसरा, जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें क्यों स्ट्रोक या हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा, वो लोग जो कभी अपना टेस्ट नहीं करवाते हैं या खान पान पे जिनका कंट्रोल नहीं है या जिनका वर्कआउट कम है, या आप ये कह लीजिए कि वो बीपी के पेशेंट है या किसी और कारण से उनको हार्ट अटैक आ सकता है या और अन्य कोई बीमारी आ सकती है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसी हीरो को देख लीजिए, किसी हीरोइन को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, जो लोग जिम करते हैं वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं, हार्ट अटैक आए हैं। कई बार क्या होता है कि लोग नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल की, लेकिन कई बार इस लिपिड प्रोफाइल में भी नॉर्मल आने के बाद भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जिम वालों की। एक्चुअली होता क्या है कि ये लोग जिम जो जाते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन को इनटेक करते हैं। प्रोटीन जब हमारी बॉडी में जाता है तो बहुत चीज़ें ऐसी होती है जिनका रोल ज़्यादा होता है, जैसे B6, B9 और B12। जब व्यक्ति जिम जाएगा और वो इन चीज़ों को टेस्टिंग नहीं कराएगा और इनकी प्रोटीन की डोज ज़्यादा लेगा, तो पॉसिबिलिटी है कि उसको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं कि उसको हार्ट अटैक आ सकता है। क्यों? उसका रीज़न है कि जो B6 है, B9 है और B12 है, उसका बहुत बड़ा रोल है बॉडी के अंदर इस प्रोटीन के मैकेनिज्म में। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो लोग जिम जाते हैं वो कभी B6, B9, B12 वो कभी टेस्ट नहीं कराते और प्रोटीन को ज़्यादा इंटेक करते हैं, या फिर वो अपने आप को ज़्यादा एक्टिव दिखाने के चक्कर में ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, जिस कारण हार्ट पे ज़्यादा जोर पड़ता है। तो इस तरीके के जो केसेस आए हैं वो इसीलिए आए हैं कि जो व्यक्ति जिम करता है उसको ज़्यादा ज़रूरी है B6, B9 और B12 को प्रॉपर जांच करे, तब वो प्रोटीन को इंटेक करे। दूसरी कंडीशन है हमारी, जो कैटेगरी 2 है, वो है डायबिटिक वाली। आज भारत कैपिटल बनने जा रहा है डायबिटीज़ का। हर घर में यूथ से लेके किसी को भी आप देखेंगे तो सबको ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। अभी हाल ही फिलहाल में कई पेशेंट मेरे पास आए, मैंने देखा कि उनका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, यानी कि आप जब भी नाम सुनते हो, इंसुलिन का सारा खेल है। आप दवाइयाँ खाते हैं या कोई चीज़ खाते हैं तो सब बात इंसुलिन पे ही आके रुकती है। हर व्यक्ति, जो यूट्यूबर है, कोई डॉक्टर जो भी आपको सलाह दे रहा है, वो इंसुलिन की ही बात करता है, क्योंकि इंसुलिन का रोल इतना है। जब आप कोई कार्ब्स लेते हैं, खाते हैं, तो इंसुलिन क्या करता है, जब वहाँ से ग्लूकोज निकलता है तो ग्लूकोज को सेल तक पहुँचाता है, जिसके कारण हमारे जो अंग हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि काम कम करना पड़ता है और शरीर में हमारे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, क्योंकि सेल जो होती है वो एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, यानी कि इंसुलिन को मौका नहीं देती कि तुम कार्ब्स के अंदर से जो ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज जा रहा है उसको उठा के सेल को पहुंचा दो, या ये कह सकते हैं कि वो एक दरवाज़ा बंद कर देती है। तो जब हम अपनी ब्लड टेस्टिंग करते हैं तो हमारा ग्लूकोज लेवल तेज दिखाई देता है। फिर डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपको मेटफॉर्मिन खिलाएगा, गिलमिफ्राइड खिलाएगा, ये सब चीज़ें खिलाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा जो रोल है, सबसे ज़्यादा रोल है आपकी डाइट का, आपकी एक्सरसाइज का। वो आप कितना करते हैं। इसके कारण क्या होता है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप होता है तो हमारी जो नलियाँ होती है
उन पे भी प्रभाव पड़ता है। वो कैसे? जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी बॉडी में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, तो हमारी बॉडी में जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जिसका जो जो हमारी जो नलियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको रिलैक्स करता है, डायलेट करता है। तो जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो खून की नलियां हैं, वेसल्स हैं, वो रिलैक्स नहीं हो पाती, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, हार्ट पे जोर पड़ेगा, आपकी जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होने लगती है। तो ऐसे पेशेंट में भी दिक्कतें आती है। या फिर एक कारण ये भी हो सकता है डायबिटीज़ वालों में कि जब वो इंसुलिन डेवलप होता है, या उनके कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, फिर भी उनमें संभावना हार्ट अटैक की ज़्यादा है। इसलिए कई बार स्ट्रोक भी बहुत ज़्यादा आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है। तो ऐसे व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि आप फाइबर की चीज़ें ज़्यादा लीजिए। फाइबर का सबसे अच्छा रोल ये है कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज़ वाला, तो उसका B12 कई बार कम देखा गया है, क्योंकि वो दवाइयाँ खाता है जिसके कारण विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो प्रोटीन भी लेगा, क्योंकि डॉक्टर ने उसको कार्ब्स तो मना कर दिया। लेकिन एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो व्यक्ति डायबिटिक है उसके लिए कार्ब्स भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन एनर्जी को धीरे धीरे छोड़ता है और शरीर को चलाने के लिए कार्ब्स की ज़रूरत है। तो इसलिए कंप्लीट बिल्कुल ना छोड़ें, चाहे उसको वर्कआउट ज़्यादा करना हो। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो इसलिए जो सलाह दी जाती है वो ये दी जाती है कि भाई आप थोड़ा थोड़ा कार्ब्स भी लेते रहें, दूसरे तीसरे चौथे दिन जब आपका मन करे। अब हम तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे, जो व्यक्ति डायबिटिक भी नहीं है, जिम भी नहीं करता, तो क्या उसको भी अटैक आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। वो व्यक्ति उस कैटेगरी में आता है जैसे कि या तो उसको कोई ऐसी समस्या हो जैसे डीवीटी बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि उसको या तो पैर में ये भी हो सकता है, वेरिकोज वेन भी हो सकता है, या किसी और कारण से ब्लड क्लॉट बने हुए हो, या वो पेशेंट ऐसा भी हो सकता है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, उसने कभी टेस्टिंग ना कराई हो, या वो कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ के चलता हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ के चलता हो। लेकिन ये जो तीसरी कैटेगरी वाला व्यक्ति है, इसको चांसेस बहुत कम है, लेकिन ध्यान रखना तो इसका भी बनता है। तो आजकल जो सारा खेल चल रहा है लोगों को लूटने का कि आप ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कुछ हमारी रसोई में ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इन चीज़ों से बचाती है। जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप कसूरी मेथी देखिए। कसूरी मेथी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप कसूरी मेथी की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे नेट पे जाके, तो ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है और हमारी ब्लड में क्लॉट नहीं बनने देती है। और भी बहुत सारी चीज़ है। दालचीनी का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी के अंदर। तो ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गर्म पानी में ले सकते हैं नींबू डाल के, उसके साथ भी आप दालचीनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी रसोई में ही है। अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरीके की बातें बताता है कि नहीं आप ये खाइए, वो खाइए, पहले आप खुद से जागरूक बनिए कि हमें कितनी मात्रा उसकी लेनी है। क्योंकि कोरोना के दौरान ये देखा गया है कि जिन व्यक्ति ने ज़्यादा काढ़े पिए हैं उनको आज तक समस्या है, और वो आज भी मेरे पास आते हैं कि हमें लीवर की प्रॉब्लम है, कुछ खा लेते तो तुरंत वॉशरूम जाना पड़ता है। तो सबसे पहले आप देख रेख करने के लिए किसी डाइटिशियन से मिलिए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पे आ सकते हैं अगर आप कहीं नज़दीक रहते हैं। लेकिन बिना किसी की सलाह के आप इनको इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, आप जब तक डाइट नहीं बदलेंगे, जब तक रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपकी बीमारी नहीं जा सकती या आप अपना बचाव नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो पहले डाइट पे कंट्रोलिंग। अपने खाने में ऐड कीजिए आप फाइबर्स को। मैं एक नाम आपको बताता हूँ बहुत अच्छा, शिमला मिर्च। अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है या जिसका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, तो वो बिना तेल के शिमला मिर्च को ज़्यादा इस्तेमाल करके देखे, क्योंकि वो जीरो कार्ब्स है उसके अंदर जीरो कार्ब्स हैं, तो इसका मतलब वो बहुत अच्छी है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि कई बार जो नॉर्मल व्यक्ति है वो प्रोटीन ज़्यादा खाता है, दालें ज़्यादा खाता है, तो उसको भी दिक्कतें हो सकती हैं। मैंने जैसे बताया B6, B9, B12 बहुत कम लोग टेस्टिंग कराते हैं। तो जो व्यक्ति डायबिटिक है उसके लिए तो कंपलसरी है
कि वो अपना B12 जरूर देखे। क्यों? जैसे मैंने बताया कि जब हम कोई डायबिटिक की दवाई खाते हैं तो वो विटामिन B12 को अब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि जब एक समय के बाद डायबिटिक पेशेंट बताता है कि मेरे पैरों में, तलवों में आग निकलती है, हाथों पैरों में झंझनाहट होती है, सुनपन होता है, तो वो एक रीजन यही है कि जो हम गोलियां खाते हैं शुगर की, वो हमारे नर्वस सिस्टम पे प्रभाव डालती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के टच में रहें। कभी भी ऐसा ना करें कि आज डॉक्टर ने आपको 10 दिन की दवाई दी है तो आप बार बार उसको मेडिकल से दिखा के लें। कोई भी व्यक्ति है, वो चाहे डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, या उसको कोई समस्या नहीं है, चाहे वो जिम वाला है, तो सबसे पहले अपने खाने को बदलें। खाने को मैं ये नहीं कहूँगा कि कार्ब्स नहीं लेने हैं, क्योंकि एक आदमी को 2000 से 3000 तक किलो कैलोरी चाहिए, और जो फीमेल है उनको 1600 से 24 तक चाहिए। तो आदमी अपनी इच्छा से सब कुछ छोड़ देता है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि कुछ व्यक्ति अगर ब्लड प्रेशर आज हाई हो गया तो हो सकता है उसका किसी और कारण से आज हाई हुआ हो, वो नमक छोड़ देता है। लेकिन नमक का बहुत बड़ा रोल है नर्वस सिस्टम के अंदर। आप एक दिन भूखा रह के देख लीजिए, फास्ट उपवास रख के देख लीजिए, शाम तक बॉडी डगमगाने लगती है। तो इसलिए सबसे पहले आपके लिए ज़्यादा जरूरी है जागरूकता। कोई भी आपको नहीं ठीक कर सकता जब तक आप अपने आप से ठीक नहीं होंगे। आप पहले सबसे पहले जानकारी रखिए, उसके बाद उसमें आप क्या कर सकते हैं ये जरूर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।